नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। महंगाई पर देश में सियासत जोरों से चल रही है। राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधते हुए जीडीपी की नई परिभाषा दे रही हैं, तो बीजेपी वाले भी पलटवार करने से नहीं चूक रहे। लेकिन इन सबके बीच डाका जनता की जेब पर डल रहा है। लोगों को घर से निकलते वक्त ही महंगाई का सामना करना पड़ता है। सड़क पर चलाई जाने वाली तमाम चीजों को अगर हम देखें तो कहने के तमाम परेशानियों का सामना अभी भी हमें करना पड़ता है। चाहे वो अगर हम किसी ऑटो की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले सब्जी की, चाहे हम बात कर ले गैस की, तमाम अलग अलग जगहों पर हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजमर्रा के सामान के दाम भी आसमान में है और हरी सब्जी लोगों को लाल आंखें दिखा रही है और जनता सरकार से रहम की उम्मीद कर रही है। जनता को डूबकर जाना है महंगाई की सागर में, जहां लड़ाई है जीडीपी की, क्योंकि बीजेपी कहती है कि देश में विकास दर बढ़ गई है। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते हैं कि जीडीपी यानी गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पर इस पर राजनीति के बीच में खड़ा आम आदमी अपने घर के बजट का विकास दर देख रहा है। जब गैस सिलेंडर 15 दिनों के अंदर 150 रुपए तक महंगा हो गया, तो अब जनता आखिर जाए तो कहां। मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीज सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीज सिलेंडर की प्राइस। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। और राहुल गांधी जी, आपने जीडीपी को अपभ्रंशित किया, मगर आपको शायद ये याद नहीं है कि कल ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विषय हुआ है। 2021 और 2022 जो फाइनेंशियल ईयर है, उसके क्वार्टर 1 के पहले क्वार्टर के ग्रोथ के नतीजे आए हैं, जीडीपी के ग्रोथ के नतीजे आए हैं। वह नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक है। 20.1% ग्रोथ रेट है। अब तक धर्म और जात के नाम पर देश में जनता बढ़ती रही थी, लेकिन अब जीडीपी की भी अपनी अपनी परिभाषा के साथ होती राजनीति में आम आदमी अपनी जेब टटोल रहा है। क्योंकि जब बीजेपी कहती है कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी देश की विकास दर जून की तिमाही में भारी उछाल के साथ 20% हो गई, तब कांग्रेस जीडीपी का जिक्र महंगाई के मोर्चे पर करते हुए कहती है कि जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जीडीपी वाली इस सियासी लड़ाई में आम आदमी खड़ा होकर किचन में सोचता है कि गैस भराएं कैसे, क्योंकि सितंबर की पहली तारीख को आदमी को पता चलता है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए ज्यादा हो चुकी है। अब दाम एक सिलेंडर का दिल्ली में 884 रुपए 50 पैसे मात्र हो चुका है, जो चेन्नई में 900 रुपए का पड़ेगा और कोलकाता में 911 रुपए का।
अब गृहिणियों को गुस्सा आने लगा है कि वो पूछ रही हैं कि क्या पेट भर खाना भी इस महंगाई में नहीं खा सकता आम आदमी। अब जरा इस महंगाई की मार को भी समझिए। इसी साल अगर जनवरी की बात करें तो गैस सिलेंडर 694 रुपए का था और 1 सितंबर को गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 884 रुपए का हो जाता है। 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 15 दिन में 50 रुपए की महंगाई सिलेंडर में गैस बनाकर भर दी गई और 8 महीने में 190 रुपए की महंगाई जनता के घर की जीडीपी बिगाड़ने वाली सिलेंडर में आ चुकी है। इसलिए इटावा की ये गृहिणी अब हरी सब्जी से महरूम हो गई है। लगातार बढ़ती महंगाई ने इन्हें परेशान कर रखा है। इनका कहना है कि आखिर इस महंगाई में कैसे घर चलाएं, कैसे, बस यही सरकार बताए। लगातार महंगाई से परेशान लोग तो हैं ही, महिलाएं भी परेशान हैं। हम पहुंचे हैं आज इटावा की एक किचन में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किचन में महिलाएं लगातार काम कर रही हैं और किस तरह के हालात हैं। जो लगातार महंगाई तेजी से बढ़ रही है, उस महंगाई में आखिर महिलाओं की किचन में इस समय क्या है माहौल, आखिर ये महंगाई कितनी इन पर असर कर रही है। हम सबसे पहले एक गृहिणी से बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ शाहिनी जी, ये बताइए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह से आप लोग देख रहे हो, क्या क्या चीज़ों में बढ़ी है और क्या महिलाओं के लिए जो किचन में जो तड़का की कमी आई, क्या देखते हैं? सबसे पहले तो सब्जी में बहुत महंगाई बढ़ी है। हाँ। प्याज के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो अमूमन सब्जी रोज बनती है 200 रुपये 300 रुपये, इससे कम में नहीं आ पाती है टोटल सब्जी। सरकार के कहने पर एक तरफ देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी ताकि दूसरे गरीब लोगों को गैस सिलेंडर देकर उन्हें चूल्हे के धुएं से आजादी दी जा सके। लेकिन अब सब्सिडी छोड़ने वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी महंगे सिलेंडर से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 साल की बात करें तो 1 मार्च 2014 को जिस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी और अब उसकी कीमत 884 रुपए हो चुकी है। 7 साल में दोगुना दाम जेब का काम तमाम कर रहा है। इस महंगाई के बीच सीधा सा सवाल ये है कि जब कोरोना काल में आम आदमी की कमाई घटी, बचत का पैसा घर चलाने में झोंकना पड़ रहा है, क्या वहाँ महंगाई कंट्रोल करके राहत नहीं दी जानी चाहिए थी, बजाय गैस के दाम लगातार बढ़ाने के? कानपुर से संवाददाता सूरज सिंह और इटावा से संवाददाता अमित मिश्रा के साथ इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो क्या इस देश में महंगाई अब मजबूरी हो गई है? क्योंकि कभी देश में महंगाई के नाम सरकार गिरा दी जाती थी, कभी इस देश में महंगाई के नाम बड़े बड़े आंदोलन होते थे, कभी इस देश में महंगाई के नाम पर भारत बंद कर दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि लोगों ने महंगाई को भी आत्मसात कर लिया है। कई जगहों पर पेट्रोल की कीमत फिर से शतक के करीब है, लेकिन इस देश में महंगाई के खिलाफ कोई आवाज नहीं है। आम इंसान की जिंदगी में दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुणगान वाला गीत अब महंगे सुर छेड़ता है। हालत यह है कि दाल रोटी के जुगाड़ में आम आदमी के घर का बजट डमाडोल हुआ जा रहा है। आम आदमी ने महंगाई को अब आत्मसात कर लिया है। रिसर्च कहती है भारत की खुदरा महंगाई दर में 1% भी इजाफा हो जाए तो आम आदमी की जिंदगी में 1.53 लाख करोड़ रुपए का महंगाई का गृह प्रवेश जनता की बजट की सीटी बजा देता है। वाकई महंगाई ने आम लोगों के घरों का बजट बिगाड़ा है या फिर नहीं? क्योंकि सड़क पर चलने वाली गाड़ी से लेकर किचन में चढ़ने वाली कड़ाही तक के तेल की महंगाई पर जनता के मन में सवाल है। महंगाई कहां है, ये सवाल जब उनसे पूछा जाता है तो मुंह ढककर सो रही वाली दलीलें सियासतदान देते हैं। एक तरफ जहां लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार लोग सह रहे थे, तो वही लगातार अब दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दरों में 16-16 पैसे की
घटोतरी की गई। आपको बताया गया कि 16 पैसे घटाया गया। आप देख सकते हैं कि 101 रुपये 92 पैसे जो पावर पेट्रोल है उसका वर्तमान दाम है। पहले ये 102 रुपये 8 पैसे था। वहीं पर आपको बता दें कि जो साधारण पेट्रोल है उसका रेट 98 रुपये 62 पैसे है, जिसमें कि 16 पैसे घटाए के अब 98 रुपये 47 पैसे जो साधारण पेट्रोल है उसके रेट हैं। आपको बता दें कि डीजल में भी 16 पैसे घटाया गया है। ऐसे में तमाम यहाँ पर पेट्रोल और डीजल भराने लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, आज 16 पैसे पेट्रोल में रेट घटे हैं, किस तरह से देखते हैं महंगाई की? मेरा तो भैया मन करता है कि मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दूं और पैदल चलूं साइकिल से। इस तरीके से महंगाई हो गई है पेट्रोल के प्रति कि जहां मैं 70 रुपये में 68 रुपये में तेल डलाता था, आज लगता है मैं 100 रुपये नहीं 200 रुपये पर डे में तेल डलाता हूँ। इस देश में महंगाई पर तो हमेशा से सियासत होती रही, लेकिन महंगाई का स्वाद अगर आप जनता से पूछें तो उनके लिए दाल रोटी खाना मुश्किल हो रहा। जेब महंगाई से जल रही है। 20 रुपये तो लगभग 2-3 महीने में बढ़ गया है, 80 से सीधे 100 आ गया है। क्या फ़ायदा है? सीधे 100 में सीधे कर दें और फिर कह दें कि 6 महीने अब नहीं बढ़ेगा तो ठीक है। डेली अप डाउन करते, घटाते 10 पैसे बढ़ाते 2 रुपये, कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो कहीं ना कहीं निराश है। उनका कहना है कि जब पेट्रोल बढ़ाए जाते तो ज़्यादा बढ़ाए जाते। मेरठ में तो महंगाई की कहानी आप ना ही जाने तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पेट्रोल शतकवीर होने के करीब है। भले ही इंडियन क्रिकेट में शतकों का सूखा हो, लेकिन भारतीय बाजार में पेट्रोल शहर दर शहर रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की जेब ढीली कर रखी है। रसोई गैस पर फिर 25 रुपये बढ़ गए हैं और पेट्रोल की रफ्तार तो थमने का नाम नहीं ले रही है। हाँ, कभी थोड़े बहुत पैसे ज़रूर पेट्रोल के दामों पर गिर जाते हैं, लेकिन अचानक से फिर पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। लोगों का बजट गड़बड़ाया हुआ है, लोगों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अब देखिए, जो पेट्रोल का रेट है वो 98 रुपये 15 पैसे है, कोई कम रेट नहीं है। पहले इतना रेट नहीं था, तब लोगों को इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती थी। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद हैदर मलिक। मलिक भाई, बताओ कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं? 98 रुपये 100-200 रुपये का तेल डलवाना पड़ता है, पैसे नहीं रहते जेब में, क्या करें? पहले कितना डलवाते? पहले 500 रुपये का डलवाते थे, पूरी टंकी भर जाती थी। अच्छा, और कम डलवाना पड़ता है, पैसे नहीं रहते, क्या करें? काम चल नहीं रहे, लोग बागों के परेशान है। अच्छा, तो दिक्कतें आ रही सामने। भले ही महंगाई की कहानी सरकार को सुनाई नहीं दे रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आम जनता इस महंगाई से परेशान है। ना चाहते हुए भी वो 900 रुपए में सिलेंडर और 100 रुपए में पेट्रोल भराने को मजबूर है। बात पेट्रोल डीजल पर ही जाकर खत्म नहीं हो जा रही। हरी सब्जी ने लोगों को लाल कर रखा है। पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं, असर तो बहुत पड़ा होगा। यस, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस चीज़ का। बस फाइनेंस मिनिस्टर से ये कहना है कि आप एरोप्लेन की जगह एक बार गाड़ियों में घूमना सीखें तो आपको पेट्रोल के रेट पता लग जाएंगे। वैसे भी वो जैसे वो कहा था उन्होंने कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे उन्हें पेट्रोल का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कम तो होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए। देखिए, कम पेट्रोल के दाम ज़रूर होने चाहिए। जो डीजल के दाम हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और लोग पेट्रोल पंप पर आते ज़रूर हैं, लेकिन हाँ, अब उनकी जो जेब है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ढीली नज़र आती है। और यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये बढ़ती महंगाई कहीं ना कहीं थम जाए। एक तो सबसे पहले कोरोना काल और अब महंगाई की मार, इससे जनता बेहाल है। जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से महंगाई के डबल अटैक ने मानो सियासत और आम इंसान को मूर्छित कर रखा है, क्योंकि अब इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं। अलीगढ़ के हार्डवेयर और ताला उद्योग सहित धातुओं के व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। वो भी इस आसमान छूती महंगाई से परेशान हैं। लेकिन महंगाई की इस मार को अगर कोई सुनने को तैयार ना हो तो जनता रहम के अलावा और मांग भी क्या सकती है। लखनऊ से संवाददाता पंकज मंडल, मेरठ से सनुज शर्मा के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
वही महंगाई आम जनता को जमकर सता रही है। सब्जियों और दूसरी सामानों में जो लगातार इजाफा हो रहा है, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि महंगाई की मार से जनता बेहाल हो गई और उसे अब किस तरह इस दौर में गुजारा कर रहा है, क्योंकि कोरोना के साथ उनके ऊपर डबल अटैक है। आसमान छूती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। हालात ऐसे हैं कि थाली अब सूनी हो गई है। सब्जियों और दूसरे खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमतों ने किचन का जायका ही बिगाड़ दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि थाली से हरियाली गायब हो गई है। टमाटर के साथ साथ कीमत भी लाल हो रही है, जिसने आम जनता के होश उड़ाकर रख दिए हैं। हरी सब्जियों ने अब जेब पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। कितनी दिक्कतें हो रही हैं घर संभालने हाँ, में? दिक्कतें तो बहुत होती हैं। तो क्या कहेंगे? हर साल थोड़ा थोड़ा लाते हैं, फिर सरकार से क्या चीजें सरकार से कहना है थोड़ा ध्यान दे। सरकार कंट्रोलर है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है सरकारी, तो जो भी कहना होगा, जो दिक्कतें होंगी वो सरकार से बोली जाएंगी, तो उस पर खूब ध्यान दें और थोड़ा सा सोच के अच्छा करें, जिससे कि गरीब लोगों का या मीडियम वर्ग के लोगों का। बिल्कुल साफ तौर पे ये गृहिणी थी जिनका कहना था कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उससे इन्हें किचन और परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल के बाद उभर रही जनता के सामने हर तरफ से चुनौती है। सब्जी मंडी में टमाटर 40 से 50 रुपए प्रति किलो है, भिंडी 30 रुपए प्रति किलो, तोरी भी 30 से 40 रुपए प्रति किलो मिल रही है। करेला कीमत में अर्धशतक के करीब पहुंच गया। शिमला मिर्च 40 से 60 रुपए प्रति किलो, अरवी 40 से 50 रुपए प्रति किलो, आलू 20 से 40 रुपए प्रति किलो और प्याज 30 से 40 रुपए प्रति किलो। महंगाई की मार ऐसी है कि सब्जी के लिए लोग दूसरी चीजों में कटौती करने लगे हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से हर कोई परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तो गृहिणियों को हो रही है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का।